वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है प्रेगनेंसी टाइम में इम्यूनिटिक फ्लूइड का कम होना। इम्यूनिटिक फ्लूइड यानी कि पेट में जो पानी होता है जिसमें बच्चा तैरता रहता है, वो कम क्यों हो जाता है और इसको बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं और इसके कम होने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, हम बहुत सारे दिमाग में विचार सोचते हैं और हमेशा उस पल का इंतजार करते हैं जब हमारा बच्चा फर्स्ट किक मारेगा। तो फर्स्ट किक मारने के लिए, इस पे मैंने फर्स्ट किक कब मारता है, कब आपको हलचल महसूस होती है, इस पर प्रीवियस में मैंने वीडियो बनाया है। और आज हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटिक फ्लूइड के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में कुछ महिलाओं का कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कुछ महिलाओं का काफी कम हो जाता है। तो ऐसे में क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स, जब हमारी प्रेगनेंसी चल रही होती है तो उसमें एक इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है, जो कि बच्चे की दाने की थैली होती है, उसमें एक पानी भरा होता है। और ये जो पानी होता है इसे ही हम इम्यूनिटिक फ्लूइड कहते हैं, जो कि बच्चे के विकास के लिए, उसके अंदरूनी अंगों का सही से विकास हो, उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो 3 महीने के बाद ये फ्लूइड जो है वो भी बढ़ता है और इसका बढ़ना भी जरूरी है। तो इसकी एक रेंज होती है, जितना होना चाहिए उतना चाहिए, जैसे 20 ml तक होना चाहिए। और ये जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये जिसे हम बच्चेदानी की थैली कहते हैं, और ये जब हमारी डिलीवरी होती है उस टाइम पे फूटती है और उसी के थ्रू ये बच्चा जो है बाहर आता है। लेकिन जो कई बार ऐसा होता है कि जो इम्यूनिटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा महिलाओं में कम होने लगती है। तो इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? सबसे पहला तो इससे यही दिक्कत होती है कि बच्चे को मूवमेंट जो है कम हो जाते हैं, जितना मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि उसको उसमें तैरने के लिए या घूमने के लिए जगह नहीं मिलती है। इसके अलावा जो बच्चे के अंदरूनी अंग है, फेफड़े है, दिल है, या जो उनका विकास है, उसके लिए जो भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो सभी इस फ्लूइड में होते हैं। तो जब इसकी कमी होती है तो इस तरह की दिक्कतें बच्चे में इन सभी ऑर्गन्स में आ सकती हैं। इसलिए इम्यूनिटिक फ्लूइड का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका इम्यूनिटिक फ्लूइड सही नहीं रहता है तो बच्चे को मूवमेंट में कमी आ सकती है और बच्चे का विकास में गति में अवरुद्ध हो सकती है। इसके अलावा अगर इम्यूनिटिक फ्लूइड जो है 7वें महीने के बाद में, वैसे जैसे जैसे हमारी डिलीवरी का टाइम आता है, यानी 9वें महीने की हम और बढ़ते हैं, तो ये कम होना एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर ये आपका 7वें महीने के पहले ही कम हो रहा है तो ऐसे में हमें जो डिलीवरी है बच्चे की, वो प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये अगर कम होगा तो इससे बच्चे को दिक्कत आएगी और उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो डॉक्टर आपको क्या क्या सलाह दे सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके बॉडी में इम्यूनिटिक फ्लूइड कम हो रहा है तो इसके लिए तुरंत आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जिसमें कि इसकी मात्रा आपको पता चल जाती है। अगर ये कम होता है तो डॉक्टर आपको कुछ सजेशन दे सकते हैं, कुछ पाउच दे सकते हैं जो आपको पीने के लिए दिए जाते हैं, और इनको पीने से इम्यूनिटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ाई जाती है। दूसरा तरीका डॉक्टरों का होता है, कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जिनके कारण से पानी की, जो बच्चेदानी की थैली है उसमें पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है। घरेलू उपाय की बात करें तो हमेशा ही कहा जाता है कि प्रेग्नेंट महिला को हमेशा इस बात का, हमेशा अपनी डाइट का ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इम्यूनिटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो रही है और अभी कंट्रोल में है लेकिन कम हो रही है, तो आपको अपनी डाइट में लिक्विड चीज़ों का सेवन बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि पानी है, नारियल पानी है, जूस है, या कोई दूसरे जो है हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं, फ्रूट जूस होते हैं, इन सभी की मात्रा आपको बढ़ा देनी चाहिए। जब आप रेगुलर तौर पर ऐसा करते हैं तो 2-3 सप्ताह बाद में जो है आपका फ्लूइड जो है बढ़ने लगता है, और ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपका इम्यूनिटिक फ्लूइड कम होता है और इस टाइम पर आपको पेट में किसी तरह का दर्द तो होता है, क्रैम्प होता है, तो बिना देरी किए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने इम्यूनिटिक फ्लूइड को रेगुलर चेक करना चाहिए। और अगर इसकी मात्रा बढ़ती है
तो आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल तरीके से हो सकती है। अगर ये इम्यूनिटिक फ्लूइड की मात्रा कम होती है तो आपके सी सेक्शन होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, क्योंकि भ्रूण की जीवन को बचाना डॉक्टर का मेन काम होता है। तो ये एक खतरनाक स्थिति बन सकती है, इसलिए इम्यूनिटिक फ्लूइड का सही मात्रा में होना जरूरी है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटिक फ्लूइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।